Good morning, student. Good morning, student. Here your teacher Bhavna comes with a new topic from 9th class. Exercise 1.3. Student, if you like the video, please press the like button. And if you want the video, अपनी मर्जी की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख दीजिए. नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए. फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कन्वर्ट इनटू द डेसिमल एंड शो इट्स टाइप. कि आपको इसका टाइप भी बताना है और ये किस तरह का दशमलव है, और आपको ये भी बताना है कि दशमलव शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 36/100. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 0 है नीचे, तो हम डेसिमल लगा देते हैं. 2 डिजिट से, 2 संख्याओं से पहले हम डेसिमल लगा देंगे. तो ये हमारा होता है, अगर जितने जीरो है उतनी संख्या से पहले आपको दशमलव लगा देते हैं तो आपका ये दशमलव के रूप में संख्या व्यक्त हो जाती है. तो ये एक तो हमारा शांत दशमलव है, शांत है. फॉर इंग्लिश मीडियम इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/11. अब बिकॉज इसमें नीचे जीरो नहीं है तो हम अब जीरो तो नहीं ले सकते, तो हम इसे प्रॉपर डिवाइड करके देखेंगे, भाग देके देखेंगे प्रॉपर. बिकॉज यहाँ पर एक जो है आपका यहाँ अंदर एक होगा, ऊपर वाली संख्या अंदर आती है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो आता है बाहर की साइड में. तो अब हम देखते हैं भाई एक तो हमारा 11 से छोटा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. बट अगर अभी देखते हैं तो भी हमारा 10 हमारे 11 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा. अब 11 9 जा 11 9 99. तो अब हमारा कितना रह गया, केवल एक बचा, जो शेष बचा, जो रिमाइंडर बचा. तो अब भी फिर ये अगेन वही आ गया. तो यहाँ पे एक 0 तो लग सकती है क्योंकि डेसिमल है, पर अब दूसरी 0 लगाने के लिए हमें दोबारा से यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा. तो फिर 11 9 जा 99, फिर एक रह गया. मतलब ये आपका अब 0 9 0 9 0 9 0 9 दोबारा आता रहेगा. तो ये अशांत है, अशांत दशमलव है. और अगर इंग्लिश वाले होंगे तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, NON नॉन, TERMINATING टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब हम चलते हैं थर्ड पर. थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4/1/8. इस तरह का 4 सही है और 1/8 है. तो पहले तो हम इसे क्योंकि इस तरह से तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, इस तरह से तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. अब हम इसे पहले सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सिंपल फॉर्म, ये जो 8 है इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर 1 था न्यूमरेटर में उसे ऐड कर देंगे, नीचे अपॉन में 8 आ जाएगा. तो यहाँ पर 4 8 32, 8 4 जा 32 प्लस 1/8, तो 33/8 आता है. अब हम इसको आगे डिवाइड करके देखेंगे. डिवाइड हियर 8 33, तो 8 4 जा 32. अब बचा कितना, 8 चौक 32 होता है, बचा 1, दशमलव लगाया, यहाँ हो गया 0. 8 एकम 8, 8 1 जा 8, बचा 2. तो 8 2 जा 6. अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल है 0 आ जाए, 8 2 जा 16, तो बचा 4. अब 8 5 जा 8 5 40, तो 40 में से 40 चले गए. मतलब ये आपका जो आंसर आता है वो आता है 4.125 या 4.125, और ये है टर्मिनेटिंग या आप कह सकते हैं अशांत दशमलव है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. बिकॉज यहाँ हमारा फिनिश होता है तो हम इरेज करेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब आगे के क्वेश्चंस में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4. भाई 3 तक तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, तो अब हम 4 से स्टार्ट करें. यहाँ से 3/4
13। तो सेम, बिकॉज यहाँ पे जीरो नहीं है, नहीं तो हम पॉइंट ऊपर लगा देते हैं। हम सेम इसे दोबारा से डिवाइड करके देखेंगे, भाग देके देखेंगे। तो 13 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। अब देखो 13 के पहाड़े में 13 दूनी पे जाते हैं तो 26 आता है। 13 2 जा 26, तो यहाँ बचता है हमारा 4, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा हमने घटाया तो हमारा 4 शेष बचा। तो अब हम दशमलव लगाएंगे। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो हमारे यहाँ पे 39 आ गया। भाई हमने फिर से घटाया, मैं सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 1 रह गया। जीरो हमारे पास पहले से है, तो हम एक जीरो, 10 डेसिमल है तो हमने एक जीरो लगा ली। अब दूसरी जीरो के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें क्योंकि हमारा 10 तो अभी भी 30 से कम है, तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 13 7 जा, तो यहाँ पे आता है हमारा 7 91 आता है। 91 अब 8 जा भी करके लिख लेते हैं, क्या पता हमारा 8 जा और भी पास में आता हो। 8 3 जा 24, 2 8 और 1 2, तो यहाँ पे 10 आता है। तो हम 7 जा से करेंगे। 7 जा होता है 91। तो अब कितना बचे यहाँ पे हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रह गया 9। अब हमारे पास क्योंकि डेसिमल हम जीरो लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे 91 तो ले नहीं सकते भाई, तो हम 6 जा से करके देखते हैं। 13 6 जा 78। तो यहाँ पे 13 6 जा 78 आया। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा भाई, यहाँ तो 8 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 और यहाँ पर 1 12 हो गया। तो अब हम फिर से देखते हैं, क्योंकि डेसिमल है भाई जीरो आ सकता है। फिर हम डिवाइड करके देखते हैं, तो हम करेंगे अब की बार 8 जा पे। 8 जा था हमारा 104, अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई करके भी देखा था। तो यहाँ पर अब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर से आ गया 10, 10 में से 4 गए तो 6 1 16। अब 1 मिनट, 16 कैसे आ सकता है। अब हाँ 9 जा भी ले सकते हैं बेटा, क्योंकि 13 जो 16 बच रहा है वो ज़्यादा बच रहा है, तो हम 13 9 जा ले लेंगे। तो यहाँ पे 27 9 10 11 170 9 जा लेंगे। यहाँ पर 9 जा पर आया 117, तो यहाँ पर रिमाइंडर रह गया 3। अब अगेन 0, क्योंकि डेसिमल है। फिर से हम 2 जा 62 लेंगे, 26 हो गया। फिर यहाँ पे फिर 4 रह गया। अब फिर 4 के बाद इसी तरह से ये आपका सॉल्व होता रहेगा, और आगे जाके भी, क्योंकि हमारी डिजिट यहाँ से रिपीट होने लगी है, तो अब हमारा यहाँ पर ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये अशांत दशमलव है, अशांत है, या आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसी तरह से देखो यहाँ से 30 दोबारा आ गया, 30 से दोबारा चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, मतलब ये इसी तरह से रिपीट चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और आंसर में लिखेंगे 2.30722792 और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। सेम चीज हम दोबारा डिवाइड करके देखेंगे, 11 और यहाँ रह गया 2, तो डेसिमल लिया 20 हो गया, तो 1 जा 11। अब बचा 9, डेसिमल है 90 हो गया, क्योंकि हम 0 लगा सकते हैं, डेसिमल होता है। तो अब यहाँ पे 11 8 जा 88, तो यहाँ पे रह गया अब 2। फिर से हमारा डेसिमल से 0 आ गया, 20 हो गया। फिर से मतलब हम 1 से करेंगे, इसी तरह से मतलब हमारा 1818 इस तरह से रिपीट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिजिट रिपीट हो गई। तो इसे भी हम लिखेंगे अशांत, या फिर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग।
और आंसर में लिख देंगे 0.181818। अब रिपीट हो रहा है इसलिए 18 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो हम ये वाला क्वेश्चन इरेज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 329/400। तो यहाँ पे हम भाई डिवाइड करके देखते हैं। 400 329 हो गया यहाँ पे। अब भाई देखो 400 से कम है ये 329, तो हम पहले सबसे पहले तो हमारा डेसिमल आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 8 से करके देखेंगे। 4 8 32 होता है, 4 8 जा 32 होता है, तो 00 क्योंकि यहाँ पे है तो 00 आ जाएगा। अब बचा कितना 90। भाई 90 नहीं जा सकता, डेसिमल है, 0 तो आ ही सकता है एक। 900 हो गया। अब 2 जा से चला जाएगा। 400 दूनी होता है हमारा 800। तो यहाँ पे हमारे क्या रह गया 100 रह गया। भाई डेसिमल है, 0 आ सकता है। अब देखते हैं इसके टेबल में 400 के टेबल में कितना करें। 3 जा करके देखें। 0 0 4 3 जा 12। तो हम फिर से किससे करेंगे, 2 जा से ही करेंगे। पूजा 800। तो अब की बार कितना बचा, अब की बार बचा 200। डेसिमल आई 0 आ जाएगा। अब 5 जा पर ये हो जाएगा फिनिश। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 0.8225। शांत दशमलव का टाइप, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टर्मिनेटिंग। So this is all about today's class. If you have any query, write down in the comment box. If you want the new video of your topic, please write the topic of video in the comment box. Next time we will make a video on the same topic. Till then, have a nice day. Bye.